ये कहानी है मुंबई में रहने वाली एक लड़की रूही की। रूही की शादी उसके बचपन के दोस्त सुशांत के साथ होने वाली है। दोनों की शादी को 20 दिन बचे होते हैं, लेकिन रूही अपनी लाइफ को फिल्मी स्टाइल में जीना पसंद करती है। रूही चाहती थी कि उसकी शादी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन होती, लेकिन शादी 2 मार्च को तय हुई। रूही चाहती थी कि उसकी शादी 14 फरवरी को ही हो, तो उसने प्लान बनाया कि वो दोनों बहाना लगाकर बाहर कहीं मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। इस तरह दोनों दोपहर को बहाना लगाकर एक दोस्त को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। वो एक गांव भरतपुर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर एक मंदिर है। यहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग हो चुकी थी, इसी कारण रूही चाहती थी कि उनकी शादी वहीं पर हो। फिर वो किसी को नहीं बताएंगे और तय समय पर रीति रिवाजों के साथ शादी कर लेंगे। ये गांव एक घने जंगल में था। ये इलाका था तो बहुत ही सुंदर, लेकिन यहाँ तक जाना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर आकर उनको पता लगता है कि यहाँ पर तो फोन की रेंज भी नहीं आ रही। रात के करीब 8 बज गए थे। जब वो मंदिर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक पुजारी मिलता है, जो कहता है कि रात को शादी की रस्म पूरी नहीं की जा सकती, इस कारण उन्हें सुबह का इंतजार करना होगा। तब तीनों परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर वो रुकेंगे कहाँ। वो तो सोचकर आए थे यहाँ पर शादी करके वो यहाँ से चले जाएंगे। अब ये उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है, लेकिन गांव वालों से मिलकर उनके मन में ये शंका नहीं रहती। गांव वाले उन्हें रहने के लिए घर देते हैं और उन्हें खाना भी खिलाते हैं। तो सुशांत कहता है कल सुबह ही शादी करके यहाँ से निकल जाएंगे। जब इसे गांव वाले सुनते हैं तो वहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है। गांव वालों को इस तरह से चुप देखकर रूही, सुशांत और वरुण भी हैरान हो जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर गांव वाले इस तरह से चुप क्यों हो गए हैं। तब सब अपने अपने घर को निकल जाते हैं। कोई भी तीनों से बात तक नहीं करता। तब एक बुजुर्ग महिला उनके पास आती है और उनसे कहती है कि यह गांव में एक शापित चुड़ैल घूमती है। वो उस लड़की को वश में कर लेती है जिसकी शादी होने वाली होती है। आज रात इस लड़की को अकेला मत छोड़ना। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। इस बात को सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और घर में चले जाते हैं। वहां पर 2 कमरे होते हैं। रूही एक कमरे में सो जाती है और सुशांत, वरुण एक कमरे में सो जाते हैं। आधी रात को एक तेज आवाज होती है। सुशांत उठकर देखता है, ये आवाज रूही के कमरे से आ रही होती है। सुशांत वरुण को नींद से जगाता है और दोनों रूही के कमरे में जाते हैं। वहां कमरे में उन्हें कुछ अलग ही देखने को मिलता है। सारा सामान नीचे गिरा होता है और रूही दीवार को खरोंच रही होती है। वरुण तो डर के मारे वहीं अकड़ सा जाता है, लेकिन सुशांत हिम्मत करके आगे बढ़ता है। वो जैसे ही रूही के पास पहुंचता है तो रूही पीछे मुड़कर देखती है तो सुशांत के होश उड़ जाते हैं। रूही का चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं होता। उसकी डरावनी आंखें, उसके बाल जैसे किसी बूढ़ी औरत के हों। सुशांत डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाता है। तभी उसकी नजर रूही के पैरों पर पड़ती है। रूही का शरीर तो सीधा होता है, लेकिन उसके पैर उल्टे हो चुके होते हैं। इसे देखकर दोनों डर के मारे घर से बाहर भागते हैं। दोनों बहुत चीखते हैं, लेकिन कोई अपने घर से बाहर नहीं आता। दोनों को समझ नहीं आता कि क्या करना है। तब एक घर से वो औरत बाहर आती है। सुशांत और वरुण के चेहरे को देखकर वो समझ जाती है कि क्या हुआ है। सुशांत कहता है कि हमारी मदद करो, तो वो औरत कहती है कि अब तुम्हारी मदद हम नहीं, सिर्फ तुम खुद कर सकते हो।
वो लड़की अब उस चुड़ैल की कैद से बाहर नहीं आ सकती। वो शादी की रस्म से जुड़ी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। उस चुड़ैल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसी कारण वो ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। इतना कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। सुशांत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। वो दोनों हिम्मत करके दोबारा उस घर में पहुंच जाते हैं। वहां बेड पर रूही सोई होती है। जब आवाज़ सुनकर वो उठती है तो वो ठीक लग रही होती है। सुशांत और वरुण को देखकर वो कहती है कि क्या हुआ, वो इतना डरे हुए क्यों खड़े हैं। तो सुशांत उसे सब बता देता है। रूही बड़ी हैरानी के साथ सब सुनती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तब वरुण कहता है शायद वो चुड़ैल वहां से चली गई। सुशांत कहता है रूही तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। रूही बेड पर लेट जाती है। वो दोनों अपने कमरे की तरफ जाते हैं। तो वरुण कहता है अच्छा हुआ वो चली गई। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, मैं यही हूँ। तो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे रूही उसी चुड़ैल के रूप में आ चुकी होती है। वो दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। तो हिम्मत करके सुशांत उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुम रूही की बॉडी में आई हो। तो वो चुड़ैल कहती है कि मुझे भी एक लड़का शादी का वादा करके छोड़ गया था। मैं तड़प तड़प कर मरी थी। मैं ऐसी लड़कियों का शिकार करती हूँ जिनकी शादी होने वाली होती है। अब मैं रूही को नहीं छोड़ूंगी। तब सुशांत कहता है कि इसका बदला तुम उस लड़के से लो। तुम रूही को मारकर उससे बदला क्यों ले रही हो। तो वो चुड़ैल कहती है कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। ये मेरा शिकार है। इतना कहकर वो हवा में उड़ने लगती है। वो एक डरावने रूप में आ जाती है। दोनों की हालत पतली हो जाती है। वो दोनों दूसरे कमरे में भाग कर आ जाते हैं। सुशांत का मन बहुत उदास हो जाता है। तो वरुण कहता है कि वो रूही को छोड़ेगी नहीं। हमें पुजारी के पास जाना चाहिए, शायद वो कोई मदद कर सके। वो दोनों ही उसी मंदिर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। आधी रात का समय होता है तो काफ़ी देर बाद पुजारी बाहर आता है। दोनों सारी बात पुजारी को बताते हैं। तो पुजारी कहता है कि चुड़ैल की शक्ति मंदिर में आने पर नष्ट हो जाती है, लेकिन आप उसे यहाँ ला नहीं पाओगे। इसका जवाब आपको सिर्फ उसी से मिलेगा। दोनों ही मायूस होकर दोबारा घर आ जाते हैं। जब वो कमरे के अंदर आते हैं तो वो चुड़ैल रूप उनके सामने बैठा होता है। वो सुशांत पर हंस रही होती है। वो कहती है कोई पुजारी या बाबा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रूही अब मेरी है और कल वो मरकर भी तुम्हारी नहीं होगी। सुशांत के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि मायूसी होती है। वो जानता है वो शायद इस चुड़ैल को रूही से दूर नहीं कर पाएगा। तो सुशांत कहता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्यों वो तुम्हें छोड़ गया था। तो वो चुड़ैल बताती है कि अगले दिन उसकी शादी थी। वो दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। उस रात उसके चेहरे पर कुछ गिर गया जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ गया था। जब इसका पता उस लड़के को पड़ा तो उसने शादी वाले दिन रिश्ता तोड़ दिया। सब गांव वालों ने भी उसकी गलती ही निकाली। उसे किसी ने नहीं अपनाया। वो तड़प तड़प कर मारी गई। सुशांत कहता है इसमें रूही की क्या गलती है। तो चुड़ैल कहती है इसकी गलती नहीं, लेकिन मेरी भी तो गलती नहीं थी। मैंने भी भुगता, अब ये भी भुगतेगी। सुशांत जानता था कि वो चाहे कुछ भी कह दे, वो चुड़ैल रूही को जाने नहीं देगी। उसकी वो शैतानी मुस्कान सुशांत को समझ आ रही थी। जैसे वो अकेली रह गई थी, वैसे ही वो रूही को भी अकेला करके मारना चाहती थी। तो सुशांत कहता है कि मैं रूही से शादी करना चाहता हूँ, ये मेरा सच्चा प्यार है। तो वो चुड़ैल कहती है कि मेरी शादी नहीं हुई,
मैं किसी की नहीं हुई तो रूही भी किसी की नहीं होगी। तो उस मायूसी में सुशांत कहता है, तुम रूही को मत मारो, मैं तुम्हें और रूही दोनों को अपना लूंगा। मैं दोनों से शादी करने को तैयार हूं। अब उस चुड़ैल का मुस्कान वाला चेहरा मायूस हो जाता है। वो चुड़ैल कहती है, तुम बदसूरत चुड़ैल को क्यों अपनाओगे? तो सुशांत कहता है, रूही मेरा प्यार है, अगर तुम उसे मुझको वापस दे दो तो मैं तुम्हें भी अपनाने को तैयार हूँ। तो वो चुड़ैल एक ऊंची चीख मारती है और रोने लगती है। वो कहती है, रूही तुम्हारी है, मैं इसे छोड़ती हूँ, मैं किसी और का शिकार करूंगी। तब सुशांत कहता है, तुम क्यों फिर किसी बेकसूर को मारोगी? मैं तुम्हें अपना रहा हूँ। सुशांत अपने कमरे में जाकर मंगलसूत्र लेकर आता है और उसके गले में डाल देता है। तब वो चुड़ैल चीखने लगती है और कहती है, मेरा दर्द खत्म हुआ, अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना कहते ही रूही का रूप वापस आ जाता है। रूही को कुछ याद नहीं होता। सुशांत उसे गले लगा लेता है। वो रूही को कुछ नहीं बताता। अगले दिन वो उसी मंदिर में शादी करते हैं और मुंबई वापस निकल लेते हैं। दोबारा कभी वो चुड़ैल किसी को नजर नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल डर एक एहसास सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी।